अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं नए दिन के साथ नई रेसिपीज़ के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ और वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो आज हम आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर करने जा रहे हैं। एक है मोमोज़ की और साथ में शकरकंदी चाट। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर हमारी पहली रेसिपी पे, जो है मोमोज़ की। तो यहाँ पे मैं आटा जो है वो गूंदने जा रही हूँ। हमने प्लेन जो है फ्लोर ले लिया है, मैदा ले लिया है, यानी कि उसमें अब हम आटा गूंदने जा रहे हैं। जस्ट उसमें हमने 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए। साथ में हमने पानी के साथ इसको अब गूंद लेना है। थोड़ा सा आप हस्बे ज़ायका नमक डाल लें। वही हमने जैसे आम डो बनाते हैं हम वैसे ही इस डो को लगाएंगे। इसको गूंदने के बाद आपने थोड़ा सा नरम गूंदना है, क्योंकि जो मैदा होता है वो बाद में थोड़ा सा पड़ा पड़ा भी ये अपनी जगह बना लेते हैं, मतलब सख्त हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हम इसको ज़रा सॉफ्ट ही गूंद के सिंपल गूंद के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप चॉप कर रही हूँ। चॉप नहीं, एक किस्म का कीमा ही समझ ले। हमने चिकन ले लिया था, उसको हमने 2 उसके चेस्ट पीस लिए। उसको हमने अब नाइफ़ के साथ खुद ही इसको एक बारीक कीमा बना लेना है। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो चॉपर में भी कर सकते हैं, अगर हाथ से करना चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास है गाजरें, शिमला मिर्च और जी बंद गोभी। इन तीनों को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। और जो शिमला मिर्च है उसका पानी हमने एक्स्ट्रा स्क्वीज़ आउट कर लेना है, ताकि इसमें मोमोज़ में कोई भी सोगीपन ना आए, तो उसको हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 चम्मच सोया सॉस लिए, 2 चम्मच हमने लिए यहाँ पे हॉट सॉस के। अब हम इसमें जी मसाला जार डालेंगे। जो स्पाइसेस हैं वो हमारे पास क्या है, ब्लैक पेपर हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल देंगे। अपनी आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कितनी जो है स्पाइसेस लाइक करते हैं। अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद है तो तेज़ डालें, कम पसंद है तो कम डालें। तो यहाँ पे आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, ब्लैक पेपर लिया है, चिकन पाउडर लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं और साथ में हमने जी नमक लिया है। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। 2 चम्मच ही हम सिरका भी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सिरका नहीं डाला। लेकिन अगर आप अपने घर में रेसिपी बना रहे हैं तो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा खट्टा या कुछ ऐसा पसंद है तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या है कि गला ना हमारा थोड़ा सा ख़राब था, तो हमने सोचा कि ज़्यादा खट्टा ना बनाया जाए, तो इस वजह से हमने स्किप कर दिया सिरका। तो आप विनीगर भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डो लिया और डो को हमने अच्छे से नीट करने के बाद उसके हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़े को साइड पे रख दिया, एक को हम अच्छे से बेलेंगे। इतना बड़ा मतलब आपने इसको बेलना है, ना इतनी थिक हो और ना इतनी थिन हो, रोटी के टाइप हमने इसको बेल लेना। और इसमें से आप कोई भी कुकी कटर ले लें। अगर कुकी कटर नहीं है तो कोई भी आपके पास कैप है किसी बोतल का या कुछ इस तरीके से, तो आप जो नमक वगैरह जो डिब्बे होते हैं जहाँ में जिसमें हम मसाले रखते हैं, तो उसका कोई आप कैप ले लें, उससे भी आप बना सकते। तो मेरे पास कुकी कटर नहीं था, तो मैंने मसाले का ही कोई एक डब्बा जो होता है उसी का एक जो ढक्कन है वो लेके उसमें से हमने सर्कल उसके एक राउंड शेप में ना ये जो है रोटियां बना ली हैं। इनकी छोटी छोटी सी ना, मतलब पेड़े से जो थे उनके हमने ये छोटे छोटे से ये बना लिए हैं। तो अब हमने यहाँ में इसको थोड़ा सा दोबारा बेलना है, ताकि ये थिन सी एक लेयर सी बन जाए। तो इसमें हमने अब कर दी है मोमोज़ की फिलिंग करने के बाद इसको हमने अच्छे से पैक कर लेना है। आपकी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है कि आप इस तरह की मोमोज़ की शेप बनाना चाहते हैं तो आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको डबल किया, मतलब कि हाफ करके ना आपस में मिलाया उनको, दोनों आटे को, और उसके हमने स्लिट्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जी मोमोज़ की जो एक बैच है वो रेडी हो गया है। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड मोमोज़। तो आपको पता है ये रेसिपी के मैंने थंबनेल में भी लिखा है, स्टीम्ड भी हैं और फ्राइड भी हैं। तो यहाँ पे हम पहले फ्राइड मोमोज़ बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तवा लिया है, अगर फ्राई पैन में बनाना चाह रहे हैं फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो उस पर हमने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है और उस पर हम इनको पहले थोड़ा सा करेंगे फ्राई।
आपने इनको सारे मोमोज़ को ऊपर रख देना है और अच्छे से इनको कर लेना है फ्राई। मतलब एक इनकी साइड फ्राई करेंगे, सेकंड मतलब इसको पलटना नहीं है। जस्ट आपको जब लगे ना थोड़ी सी इसकी जो नीचे वाली लेयर है उस पर क्रस्ट आने लग गया, तो आपने थोड़ा सा पानी छिड़कना है। छिड़कने के बाद इसको ढक्कन लगा के इसको स्टीम देनी है ताकि ये अंदर तक इसकी जो फिलिंग है वो पक जाए। तो यहाँ पे हमारे जी मोमोज़ का फर्स्ट बैच रेडी हो गया। तो अगर देखिए आपको ये पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि ये अच्छी बनी है इसकी लुक। तो यहाँ पे हम अब सेकंड बैच बनाने जा रहे हैं। ये मैंने एक और नई इसकी जो है शेप ट्राई की है। तो इसमें अब हम सेकंड बैच जो है वो स्टीम मोमोज़ का बनाएंगे। तो ये भी आप देखिएगा, ये भी बड़े मज़े के बने हैं। इतने मज़े के बने थे मतलब कि जैसे आप बाज़ार से लेने जाए, एक तो ये महंगे भी बहुत मिलते हैं, तो आप घर में ट्राई कीजिएगा। एक तो हेल्दी भी है और आपको पता है कि बाहर की चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा वैसा होता है, उनके हाथ कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। तो आप घर में बनाएं, बच्चे एक तो चीज़ भी ज़्यादा बनती है और जो है हेल्दी भी होती है। उसमें ये भी कोई मसला नहीं होता कि जी गंदी होगी, पता नहीं हाथ धुले होंगे या नहीं होंगे। तो आप ऐसी चीज़ें घर में ट्राई करें, एक तो चीज़ें भी ज़्यादा बनती हैं और चीज़ भी हेल्दी बनती है और उसमें सफाई सुथराई का भी ख्याल होता है। तो ये हमारे पास सेकंड शेप है। तो ये वाली शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगी पहली वाली शेप से। तो मतलब जैसे एक रोज़ होता है, रोज़ मतलब गुलाब का फूल होता है, ऐसे इसकी शेप है, तो बहुत प्यारी लगती है। तो और इजीली भी बन जाती है। दूसरी जो है ना शेप, उससे ज़रा मुश्किल होती है। तो आप ये वाली शेप बनाएं तो इजीली बन जाते हैं और प्यारी भी लगती है। तो इसमें क्या किया, हमने पानी लिया कढ़ाई में या कोई भी आपके पास बर्तन है, तो उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऊपर स्टीमर लगा दिया था। तो अब हमारा पानी जी भाप बन चुकी हुई है अच्छी खासी। तो हमने ये सेकंड बैच भी इसका जो है मोमोज़ का इसके अंदर रख दिया हुआ है। तो अब इसको भी हम स्टीम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो जो स्टीम्ड मोमोज़ हैं वो उनको भी तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, इनको भी 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो ईज़िली ये बन के रेडी हो जाते हैं और ये चिपकते भी नहीं है, सुकून से आराम से भी निकल आते हैं। तो ये देखिए जी कितने नरम नरम से ये मज़े के बन रहे हैं हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बने हैं। बहुत ही इनका अच्छा जायका आया था स्टीम्ड मोमोज़ का भी और फ्राइड का भी। फ्राइड में ये था कि थोड़ा सा क्रिस्पी था और ये जो मोमोज़ स्टीम थे वो थोड़े से मुलायम से बहुत मज़े के बने थे। आप भी ट्राई कीजिएगा। अब हमारे पास आ गई है सेकंड रेसिपी, वो है जी शकरकंदी की चाट। और यहाँ पे मैं शकरकंदी को उबाल रही हूँ। आप भी अगर प्रेशर लगा के इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे तो बहुत अच्छी सी गल जाती है। और यहाँ पे साथ साथ मैं अपनी बेटी के लिए पानी उबाल के रख रही हूँ। तो आपको पता है छोटे बच्चे हैं तो उनको पानी उबला हुआ ही दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर पानी उबाल के, मैं एक छोटा सा जग है मेरे पास, तो उसके लिए वो एक जग तकरीबन काफ़ी होता है, दो एक दिन निकल जाते हैं उससे। तो क्योंकि छोटी बच्ची है तो इतना पानी भी नहीं पीती, तो फिर एक जग में भर के रख लेती हूँ छोटा। तो यहाँ पे साथ में मैं आटा भी गूँध रही हूँ घर के लिए। तो ये मैंने आटा भी गूंद के रख दिया हुआ है। जब तक हमारी जो है शकरकंदी उबल रही थी तो मैंने साथ साथ छोटे छोटे घर के काम भी निपटा लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जी शकरकंदी जी रेडी हो चुकी हुई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो इसको चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल जी गल चुकी हुई है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। साथ में मैंने इसके आलू भी रख दिए थे उबलने के लिए। और ये मैं साथ साथ सलांटी खा रही थी, भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने अपने स्नैक्स निकाल लिए, वो भी मैंने साथ में खाए। पानी मेरी बेटी का उबल चुका है और ठंडा भी हो चुका था, तो मैंने ये साथ में इसमें पानी डाल के रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी शकरकंद हमारी उबल चुकी है, हमने इनको निकाल लिया है। और ठंडा होने के बाद मैं इसको पील कर रही हूँ। अब पील करके हम इनको चॉप करेंगे। साथ में आलू भी मैंने पील कर लिए थे। वो क्योंकि चाट है तो चाट में आलू भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैंने केले लिए थे, बनाना ले लिए थे और साथ में जी हमारे पास शकरकंदी थी, आलू थे और मैंने 2-3 हरी मिर्चें ले ली थी। और साथ में हमारे पास कॉर्न थे और थोड़े से चने थे। और ये साथ में 1 गिलास हमारे पास था जो खट्टा होता है ना, गोलगप्पे वाला खट्टा। तो ये हमने बाहर से ही मंगवा लिया था। अच्छा लगता है इसके अंदर बीच में डाल के, तो खट्टी मीठी सी ये चाट बन जाती है। तो अगर आपके पास टाइम है आप घर में भी बना सकते हैं, घर में भी बड़ा इजीली बन जाता है। इमली का आप पल्प लेना, इमली को अच्छे से पका लें
पानी डाल के उसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल लें, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स और चीनी और थोड़ा सा गुड़। ये डाल के आप उसकी एक चटनी सी रेडी कर ले। रेडी करने के बाद उसके जो बीज हैं, जो उसके गुठलियाँ होती हैं उसकी, वो साइड पे कर दे और उसको ग्राइंड करें। एक अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाती है। उसमें पानी मिक्स करके, तो एक आपके पास अगर पानी मिक्स करना चाहते हैं पानी मिक्स कर ले तो वो एक खट्टा सा रेडी हो जाता है। तो और अगर नहीं आप पानी डालना चाहते तो आप उसको वैसे भी चटनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चाट बड़ी अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने जी सारे इंग्रेडिएंट्स काट लिए हैं और साथ में मैंने कॉर्न और चने डाल दिए हैं। अब इनको हम करेंगे मिक्स 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 और साथ में हम इसमें डाल देंगे ये खट्टा। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर डाल दिया था चाट मसाला। आपके पास भी कोई स्पाइसेस हैं, कोई अलहदा आपके पास हो कि ऐसे भी बन सकती है, तो अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि हम ऐसे बनाते हैं। तो मैं वैसे भी ट्राई करूँगी। साथ में मैंने खीरा भी डाल लिया था। शकरकंदी वैसे भी बहुत मज़े की होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इनको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरी मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।